मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि चॉक के ऊपर लेस को किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है, उसकी डिटेल्ड वीडियो आज आपको मिलेगी। वीडियो के आखिर में मैं आपको ये पूरा ड्रेस वेयर करके भी दिखाऊंगी। इसके साथ जो कॉम्फी पैंट्स हैं वो भी मैं आज आपको वेयर करके डिटेल में दिखाती हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मीनिया पर। आज मैं आपको एक शर्ट की डिज़ाइनिंग सिखा रही हूँ। इसके पास रेगुलर प्रिंट का लॉन का 2.5 गज कपड़ा मेरे पास है, जिसके साइड के ऊपर बॉर्डर्स गिवन है और 3 तरह की लेसेस हैं। सबसे पहले शर्ट की पूरी लेंथ में मेरे पास ये जो 2 बॉर्डर्स हैं इन्हें सेपरेट कर लेना है। जो फ्लोरल बॉर्डर है उसके दाएं और बाएं 1/4 हिस्सा गैप देने के बाद मैंने कट कर लेना है। और जो सादा वाला फैब्रिक है उसको भी मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। अब मेरे पास ये 2 बॉर्डर्स हैं, इनके बैक के ऊपर 0 का बुकरम पूरी लेंथ में मैंने पेस्ट कर लेना है। इसके बाद जो बाकी फैब्रिक बचा है उसमें से मैंने लेंथ में पहले स्लीव्स की लेंथ निकाली है। उसके बाद जो फैब्रिक बचा है उसे चौड़ाई में फिर लंबाई में फोल्ड करने के बाद इससे मैंने फ्रंट और बैक के पीसेस को सेपरेट करना है। यहाँ पे ये दिखाने की वजह यह है कि बाज़ फैब्रिक ऐसे होते हैं जिसका प्रिंट इस तरीके से मैच करना ज़रूरी होता है। देखिए केरियों की डायरेक्शन ऊपर की तरफ जानी है। स्लीव्स ऑलरेडी मैं कट कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैं शर्ट की कटिंग मीडियम साइज़ के ऊपर कर रही हूँ। उसकी सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी कि क्या मेजरमेंट्स पे मैंने कटिंग की है। ये स्लीव्स कट करके मैंने अपने पास बिछाई हुई हैं। अब हम बात करते हैं इन बॉर्डर्स की। तो बॉर्डर्स के बैक के ऊपर 0 का बुकरम लगाया हुआ है और जो फ्लोरल पैटर्न वाला था उसका 1/4 इंच बैक की तरफ फोल्ड कर दिया है। जो सादा वाला बॉर्डर है उसके एक कॉर्नर से 1 इंच की दूरी पे पहले मैंने स्ट्रेट निशान लगा दिया है। फिर इस तरह फोल्ड करने के बाद इस पर एक बूट के गैप से, जो प्रेसर फुट का गैप होता है ना, हाफ बूट जो होता है, उससे मैंने सिलाई लगानी है और स्ट्रेट, ताकि यहाँ पे आराम से एक प्लेट बन सके। इस प्लेट की डायरेक्शन मैंने रखी है चौड़े वाले हिस्से की तरफ और इसे अच्छे से आयरन कर लिया है। इसके ऊपर मैं ये बारीक वाली लेस लगाऊंगी। इस पैटर्न के ऊपर मैं कॉम्फी पैंट्स भी सिखा चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब ये चौड़ी वाली लेस जो मैंने प्लीट डाली है उससे थोड़ी दूरी पर स्टिच करनी है। अब यहाँ पे जो मैंने पट्टी तैयार की है, चौड़ी वाली लेस के बिल्कुल बैक साइड पे फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है और इसकी चौड़ाई 2 इंच रखने के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन दूसरी साइड से भी बैक की तरफ फोल्ड कर दिया है। ये पट्टी मैंने शर्ट के चौक के ऊपर स्टिच करनी है। तो अब यहाँ पे मेरे पास जो चौक का फिटिंग का निशान है उससे 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखने के बाद लेंथ में ये पट्टी 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा बचेगा उसे हम इस्तेमाल करेंगे गला बनाने के लिए। यहाँ पे इसके बैक के ऊपर ट्राउज़र का फैब्रिक लगेगा ताकि गुम सिलाई में सारा काम हो और इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। ये एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने नेकलाइन के लिए रख लिया। अब यहाँ पे जो पट्टी मेरे पास हासिल हुई है इसे मैं एक दफ़ा और मेजर करके इसको मैं कट कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने आपके लिए चौक के जो मेजरमेंट्स हैं उसको जानबूझ के स्लो मोशन में रखा है ताकि आपसे भी किसी किस्म की समझने में गलती ना हो। अब जो शलवार का कपड़ा है उस पर इस पट्टी को रख कर इसके दाएं और बाएं जितना सिलाई का मार्जिन आपने रखना है, रखने के बाद ये पट्टियाँ स्ट्रेट कट कर लेनी हैं। अब जो हमने शलवार का फैब्रिक इसके अकॉर्डिंग काटा था उसके बैक पे भी 0 का बुकरम लगाया है और उसके एक साइड के ऊपर 1/4 इंच के गैप के ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। इसका मकसद ये है कि ये जो पट्टी हम ऑलरेडी लेसेस के साथ तैयार कर चुके हैं इसे इस तरह कॉर्नर पर रख के लब की सिलाई लगानी है। लेकिन चूँकि मैंने एक और लेस साइड वाली लगानी है तो इस लेस का सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ रख के ये जो 2 पट्टियों पर लब की सिलाई लगानी है, इसके अंदर ये लेस इस तरह इंसर्ट करेंगे और जो हमने लाइन ड्रॉ की है वो इस लेस के सुराखों में से नज़र आ जाएगी। अगर आप चाहें तो पहले लेस को इस तरह स्टिच कर लें, फिर इसके ऊपर पट्टी रख के स्टिच कर लें, और अगर आप दोनों काम एक साथ करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं।
अब यहाँ पे जो लब की सिलाई आएगी वो लेसेस वाले फैब्रिक के ऊपर आएगी और साथ ही साथ लेस भी इसके अंदर दब जाएगी। यहाँ पे अब फ्रंट और बैक के पीसेस इस लेस के साथ स्टिच हो गए हैं। अब इसके ऊपर एज इट इज़ प्रेस करेंगे, फिर जो लेस है उसकी मदद से बैक का फैब्रिक बैक की तरफ फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पे ये पट्टी तैयार हो चुकी है और इसके बैक के ऊपर ये जो 1/4 इंच का मार्जिन है इसे इस तरह पलट के फ्रंट लेस के ऊपर लाना है। फ्रंट लेस के ऊपर लाने का फ़ायदा ये होगा कि इस पर 0.1 इंच के बराबर एक्स्ट्रा मार्जिन आ जाएगा और अब इसे इस तरह से पूरे फैब्रिक को खोलकर बैक की तरफ पलट देना है। यहाँ पे मैं आपको एक और हिंट दे देती हूँ कि जो बैक का पीस फोल्ड किया है उसके ऊपर हम ग्लू भी कर सकते हैं ताकि इसे स्टिचिंग करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाए। यहाँ पे मैं वाइट जर्मन ग्लू का इस्तेमाल करती हूँ। बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी बता चुकी, आप क्राफ्ट ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गम स्टिक भी यूज़ की जा सकती है। यहाँ पे ग्लू लगाने के बाद इसे मैंने प्रेस कर लिया है और इसी तरह से चारों पट्टियाँ मैंने तैयार कर लेनी है। अब सबसे पहले इस पट्टी की चौड़ाई देखनी है हमें कि कितनी है। तो यहाँ पे एक लेस से लेके दूसरी लेस के बीच का जो गैप है वो 2 इंच का है। तो हमारे पास इस लेस की चौड़ाई आ गई। आप जो भी चौड़ाई रखिएगा, फ्रंट और बैक के पीसेस जो शर्ट के हैं उन्हें सेंटर मैच करने के बाद आपस में बिछा दिया, क्योंकि ये डिज़ाइन चौक के चारों साइड पे बनेगा। अब यहाँ पे ऊपर मैंने आपको दिखाया चौक का फिटिंग निशान जो कि एक नॉर्मल शर्ट का होता है, उससे ऊपर की तरफ चेस्ट की तरफ लेंथ में 1 इंच ऊपर लेना, आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। और ये वो लाइन है जो कि नॉर्मल चौक फोल्डिंग की होती है। ये पट्टी इसके अंदर जानी है। आप चाहें तो चौक फोल्डिंग का 1/2 इंच का मार्जिन रख सकते थे। तो चूँकि पट्टी की चौड़ाई हमारे पास 2 इंच आई है, तो जो नॉर्मल चौक फोल्डिंग का निशान है उससे अंदर की तरफ हम लोगों ने ये निशान लगाना है। अब जो हमारे पास साइड वाला निशान है वो चाहे तो आप इस तरह स्ट्रेट रख लें, चाहे तिरछा कर लें। तिरछा हिस्सा करने की सूरत में ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी गहराई चाहते हैं। तो यहाँ पे जितना मेरे पास चौक का निशान था ना 1 इंच, उसके बराबर रखने के बाद मैंने इसे तिरछा निशान लगा दिया है। अब इसकी कटिंग एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे नहीं होनी, इसके अंदर की तरफ यानी इस वाले हिस्से की तरफ 1/2 इंच 1/4 इंच जितना आप सिलाई का मार्जिन अंदर की तरफ दबाते हैं उतना दबाने के बाद इसके ऊपर इस तरह से निशानात लगा लेने हैं और फिर इसके ऊपर कटिंग कर देनी है। ये वाली चीज़ अगर आप पॉज करके 1-2 दफ़ा देख लीजिए तो आप इंतहाई आसानी से इसे समझ सकते हैं। यहाँ पे फ्रंट और बैक के दामन के ऊपर हमें ये पट्टी जो चौड़ी वाली फ्लोरल पैटर्न का बॉर्डर था इसे लगाना है। शर्ट का बैक का हिस्सा रोंग साइड ऊपर रखनी है और इस पट्टी को इस तरह 1/2 इंच के मार्जिन पे रख के लब की सिलाई लगानी है। इसे प्रेस कर लेना है और उसे यूं पलट के पहले बैक से प्रेस करना है, फिर इसे फ्रंट से प्रेस कर देना है। बैक के ऊपर भी इसी तरह ही काम करना है जो कि हमने फ्रंट के ऊपर किया है। अब इसका ये हिस्सा अंदर की तरफ गोल ना घूमे, तो यहाँ पे डबल साइडेड टेप बहुत दफ़ा मेंशन कर चुकी हूँ, दराज से आप ऑर्डर कर सकते हैं। डबल साइडेड टेप देख के सर्च कर लिया कीजिए। बाज़ूकात वो लिंक्स जो मेरे लिए काम करते हैं वो परमानेंट काम नहीं करते। ये टेप लगाते हुए ये ध्यान रखना है कि इसके कॉर्नर्स आपस में अभी पेस्ट ना हो, क्योंकि इसके अंदर हमें ये जो लेस है इस तरह रखने के बाद लब की सिलाई से इसे ज्वाइन कर देना है। देखिए लेस भी यहाँ पे ज्वाइन हो चुकी है। अब शर्ट के फ्रंट ही हिस्से की तरफ मैंने 1/4 इंच या उससे ज़्यादा जो भी मार्जिन रखा हुआ है साइड के चौक का, उससे मैंने मार्क कर लिया है और जहाँ पे ये कॉर्नर आ रहा है वहाँ पे तिरछा कट लगा दिया है। आप चाहें तो इसके बैक पे अभी 0 का बुकरम लगा सकते हैं, मैंने नहीं लगाया क्योंकि ईजिली ये ऐसे ही स्टिच होगा। अब जो ये तिरछा हिस्सा ऊपर की तरफ फिटिंग में जा रहा है, इसका ये मार्जिन जो मैंने निशान लगाया है बैक की तरफ फोल्ड कर देना है। दोनों साइड पे ऐसे करेंगे। याद रखिएगा कि जो काम मैं शर्ट के फ्रंट हिस्से पे कर रही हूँ बैक का हिस्सा भी एज इट इज़ कटा हुआ है, वैसे ही वहाँ पे करेंगे। अब ये जो 2 पट्टियाँ हैं चौक पे लगनी हैं,
आमने सामने रखने का फ़ायदा ये होगा कि इसे इस तरह पलट के हम लोग नीचे से स्टिच करके एक सॉकेट बना लेंगे, एक पॉकेट बना लेंगे। अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो यहाँ से ये गलत स्टिचिंग हो सकती है। अब जब हम इसे पलट के यहाँ फ्रंट की तरफ कॉर्नर बनाते हैं तो लेस तो हमने चूँकि साइड पे लेके जानी है, तो यहाँ पे लेस आ रही है सिलाई के अंदर। तो ये लेस ऐसी है कि जिसको मैं कट कर सकती हूँ। आप भी कुछ ऐसी लेस का इंतखाब कीजिएगा, या तो जिसे आप थोड़ा सा लाइटर से बर्न कर सकें। इस तरीके से कट करके इसे स्ट्रेट कर देना है और यहाँ पे लाइटर की मदद से या माचिस की तीली की मदद से आप थोड़ा सा बर्न कर दें। नहीं तो UHU जो लिक्विड वाली है, ट्यूब वाली, उसे थोड़ा सा लगा देंगे तो किनारे नहीं खुलेंगे। अब इन पट्टियों के अंदर भी मैं ये डबल साइडी टेप लगा रही हूँ, इससे अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। फ्रंट और बैक में किसी किस्म का झोल नहीं होगा। ये देखिए थोड़ा हिस्सा आज़ाद है। अब जो ये सॉकेट बनी है, इससे जो हम लोगों ने शर्ट पीस के फ्रंट की तरफ निशानात लगाए हैं उसको अंदर देते जाना है इस तरीके से, और लेस के ऊपर कॉर्नर की सिलाई लगानी है और सिलाई लगाते हुए हमें उस कॉर्नर तक ऊपर जाना है जहाँ तक हमने तिरछा कट किया था। तो फ्रंट की तरफ निशान लगाने का फ़ायदा ये है। अब इस पॉकेट में जो सिलाई का सारा मार्जिन है वो हमने बैक की तरफ ले जाके इस तरह इंसर्ट करना है और इसके ऊपर स्टार्टिंग में भी हम लोगों ने बखिए को पक्का करना है। यहाँ पे मैं एक चीज़ वाज़े कर दूँ, अगर ये ढीला रहेगा तो सॉकेट खुलेगी और फिर इरिटेशंस होती हैं। तो आप लोगों ने बहुत एहतियात से पक्का बखिया करके और पक्का बखिया ख़त्म करने के बाद इसको मशीन से अलहदा करना है। दूसरी साइड इस शर्ट की स्टिच करते हुए ऊपर से नीचे नहीं जाएंगे, वो भी नीचे से ऊपर ही स्टिच करनी है ताकि सॉकेट का ये हिस्सा मेंटेन रहे। अब आपको समझ आ गई होगी कि शर्ट का बाकी हिस्सा तो मैंने बॉर्डर से मेंटेन कर लिया था, लेकिन यहाँ पे सॉकेट बनाने का ये फ़ायदा हो गया है। अब यहाँ पे ये स्टिचिंग कंप्लीट कर लूँगी। इसके बाद बारी आती है कि इसका ऊपर वाला जो तिकोन वाला हिस्सा है उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाए, तो उसकी भी मैं आपको डिटेल्स बता देती हूँ। पहले यहाँ पे देख लें कि फ्रंट और बैक से इसकी फिनिशिंग हो गई। अब ये तिकोन वाला हिस्सा हम लोगों को इस तरह शर्ट को बिछा लेना है और यहाँ पे आप चाहें तो हल्का सा ग्लू करके इसे यूँ तिरछा मिला लें। पहले तो आपने एक चौक ऐसे मेंटेन करना है, फिर जितनी ये चौक की लेंथ एक तरफ की है तीनों साइड पर भी यही रिपीट करनी है। तो यहाँ पे देखें कि इसका जो पल्ला बैक का है उसको बिछाना है और उसके ऊपर भी एज इट इज़ वैसे ही मार्क लगा लेना है जितनी दूरी के ऊपर मैंने फ्रंट वाले हिस्से को बिछाया है। इसे भी इस तरह पेस्ट कर लेना है और बाकी के दोनों चौक्स को भी ऐसे ही वाइंड अप कर लेंगे। अब देखें कि इसके चौक को अगर मैंने सिर्फ ग्लू लगाया, स्टिचिंग नहीं की है। पहले आप इसे मेजर करके देख लें कि कहीं साइड की फिटिंग में ये जो पट्टी बनी है इसके कहीं कोई ऊपर नीचे है तो इसको रीएडजस्ट कर लेना है। सिलाई अंदर से बाहर की तरफ लेकर आइएगा, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो झोल आएगा। एक्स्ट्रा मार्जिन कट करके ओवरलॉक किया जा सकता है। अब बारी आती है फ्रंट नेकलाइन बनाने की और बैक नेकलाइन बनाने की। मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा या कम नहीं हुआ। फ्रंट नेकलाइन बनाने के लिए हमने फ्रंट हिस्सा बिछाया है। गले की चौड़ाई 3 इंच रख रही हूँ जो कि स्टिच होने के बाद 3.5 इंच हो जाएगी। गहराई 3.5 रख रही हूँ जो कि स्टिच होने के बाद 4 इंच हो जाएगा। यहाँ पे पहले स्क्वायर बॉक्स बना लूँगी, फिर अपनी मर्ज़ी से जो मुझे राउंड शेप चाहिए 1-2 ड्रॉ करने के बाद जो बेहतर लगेगा उसे मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद जो यहाँ पे ये सेंटर पीस निकलेगा इसे ज़ाया नहीं करना, बाद में इसी से मैं आपको नेकलाइन ड्रॉ करना बता दूँगी। बुकरम के ऊपर सेंटर मार्क करके मैंने इसे साइड पे रख लिया। अब शर्ट का फ्रंट पीस मैंने अपने पर सामने बिछा लिया है और जो मेरे पास ये वाला पैच चौक के ऊपर से बचा था उसे इस तरीके से प्लेस कर लेना है गले के ऊपर। आप चाहें तो यहाँ नीचे कॉर्नर बना लें, चाहे तो इसे नीचे से स्क्वायर शेप दे दें, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। चाहे तो साइड पे लेस लगाएं, लेकिन चूँकि शर्ट के अंदर ब्राउन कलर ज़्यादा है इसलिए मैंने साइड्स पे लेस नहीं लगाई। आप इसे पहले ग्लू से फिक्स कर सकते हैं, फिर इसके बाद आप चाहें तो इसके ऊपर सिलाई लगाएं, इंतहाई आसान हो जाएगी। इस पट्टी का थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन गले की तरफ है ताकि इसे गोलाई की शेप दी जा सके।
यहाँ पे इसकी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और गले की तरफ जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है उसे गले की शेप के हिसाब से मैं कट कर लूँगी। अब बारी आती है कि हम गला कैसे बनाएंगे। 2 पीसेस बुकरम के लिए हैं, चौड़ाई 11.5 इंच, लंबाई 7 इंच। फ्रंट और बैक के नेकलाइन बनेंगे। पहले हम फ्रंट का नेकलाइन बना लेते हैं। बुकरम को चौड़ाई के रुख पर फोल्ड किया और जो सेंटर पीस नेकलाइन से ये कपड़ा बचा हुआ था उसको मैंने सेंटर से सेंटर मिला के पहले तो एज इट इज़ ट्रेस कर लिया। फिर इसके बाहर 1/4 इंच के गैप के ऊपर निशान लगाया और फिर उस निशान के बाहर 1-1 इंच पर मैंने मार्क लगा लेना है और इसे मैं ऐसे ही शेप दे दूंगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले बाहर वाले शेप की कटिंग करेंगे और फिर जो 1/4 इंच मैंने कट किया था, मार्क किया था, वो वाला कट होना है। अब यहाँ पे गले की कटिंग कंप्लीट करने के बाद बैक के नेकलाइन की कटिंग करेंगे। बैक की नेकलाइन के लिए फ्रंट के नेकलाइन से जो ये बुकरम का पीस निकला है, अब हम बुकरम के पीस की बात कर रहे हैं, उतनी चौड़ाई लेंगे। गले की गहराई 2.5 इंच रख रही हूँ और यहाँ पे बॉक्स बनाने के बाद राउंड शेप दे लेनी है इस तरीके से। अब मुझे बैक नेक की गहराई रखनी है 6 इंच। तैयार होने के बाद 5.5 इंच हो जाएगा। जहाँ पे 6 इंच का मार्क किया वहाँ पे 1.25 इंच निशान लगाने के बाद इस तरीके से हल्का सा तिरछा ऊपर राउंड शेप में मिला दिया। इसके बाहर 1 इंच का गैप एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है और इसको भी एज इट इज़ कट कर लेना है जिस तरीके से हम लोगों ने फ्रंट नेकलाइन की कटिंग की है। सेंटर से ये वाला हिस्सा जो कि बैक के हिस्से राउंड वाले को बॉटम से मिला रहा है उसमें हल्का सा गैप होना ज़रूरी है। अच्छा, इसे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। तकरीबन आधा इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा रखने के बाद आपको दिखा रही हूँ कि जहाँ कट लगाने हैं यहाँ पे मैंने हाफ वुड के गैप से सिलाई लगा ली है। अब फ्रंट नेकलाइन बनाने के लिए जो मैंने 1/4 इंच का निशान लगाया था वो हाफ हिस्से पे था, हाफ हिस्से पे एक्सटेंड कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए और उसी के ऊपर कटिंग करूँगी। अभी बुकरम समेत कटिंग कर रही हूँ। फिर इसके अंदर से ये एक्स्ट्रा 1/4 इंच का जो बुकरम है उसे निकाल देना है। इस तरह इसका सेंटर कर लेना है और इसके ऊपर मार्क लगा लेंगे। शर्ट का सीधा हिस्सा बिछा के रखा हुआ है, उसके साथ गले का कपड़े वाला हिस्सा सेंटर से सेंटर मैच करके जो 1/4 इंच का गैप है बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। इसके अंदर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं और कट्स लगाने के बाद गले को बैक की तरफ पलट के इस्त्री करके तुरपाई कर देनी है। बैक के नेकलाइन को बनाने के लिए चौड़ाई के रुख पे इसे डबल करके इसके भी सेंटर पे मार्कर लगा लेना है और शर्ट का बैक पीस सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ रखना है। गले की साइड से सेंटर लाइन आपको दिख रही है, जो क्रीज लाइन है उसी के ऊपर इसके सेंटर को मेंटेन करना है। इसको स्टिच करते हुए तीरे की चौड़ाई का ख्याल रखना ज़रूरी है। अब यहाँ पे ये जो 2 बुकरम आपस में ज्वाइन हुए हैं इसके ज्वाइन में सिलाई लगा लेनी है और इसके बीच से ये वाला हिस्सा जो एक्स्ट्रा है इसे कट कर लेना है। 1/4 इंच सिलाई का मार्जिन जो होता है उसे छोड़ने के बाद इसे कट कर लेना है। जहाँ ज़रूरत है कॉर्नर्स बनाने की वहाँ पे कॉर्नर्स बनाने हैं। जो गोलाई में कट करना है गोलाई में कट करके इसे फ्रंट पे पलट के आयरन कर लेना है। अब बारी आती है शोल्डर ज्वाइन करने की। तो मैं आपको दिखाऊं कि फ्रंट का नेकलाइन तो टोटली मैंने तुरपाई कर लिया है, लेकिन बैक का नेकलाइन मैंने सिर्फ फोल्ड किया है, तुरपाई नहीं की है। ये देखिए बैक का हिस्सा है। अब हम फ्रंट और बैक के पीसेस के सीधी साइड एक दूसरे से मैच करके रखेंगे ताकि हम इसके शोल्डर्स को ज्वाइन कर सकें इस तरीके से। और इस पर सेंटर नेकलाइन से इसका इस तरीके से मार्जिन को रखना है और जो बैक नेकलाइन जो हमने अभी तुरपाई नहीं किया था उसको पलट के फ्रंट नेकलाइन के ऊपर ले आना है। यहाँ पे ये मैंने स्लो मोशन में ही रखा है ताकि आपको ईज़िली ये समझ में आ जाए और 2 दफ़ा मैंने आपको दिखाया है ताकि किसी किस्म की कन्फ्यूजन ही ना रहे। आप चाहें तो जो गले की सिलाई का मार्जिन है उसे स्ट्रेट रख सकते हैं, आप चाहें तो इसे बैक की तरफ या फ्रंट की तरफ पलट सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। इसके ऊपर इस तरह पक्की सिलाई लगा देनी है।
मैं एक दफ़ा फिर आपको पलट के दिखा रही हूँ कि शोल्डर से शोल्डर गले की तरफ मैच कर लेना है। बैक नेकलाइन को यहाँ पे सिलाई का मार्जिन जो हमने गले का रखा हुआ होता है या जिस पर सिलाई लगाई हुई होती है उसके ऊपर से पलट के सामने की तरफ लगा के इसे हम लोगों ने सिलाई लगा देनी है। ये देखिए सिलाई लग चुकी, और इसे हम यूँ पलट के सीधा कर लेंगे और बैक नेकलाइन को भी तुरपाई कर देंगे। और देखिए शोल्डर का सारा मार्जिन ऑटोमेटिकली बैक की तरफ चला गया। अब साइड फिटिंग की मैंने सिलाई लगा ली है और ये वाला हिस्सा 1 इंच मैंने अंदर की तरफ तुरपाई करनी है ताकि ये सिक्योर हो जाए। तो सुई में डबल धागा डालने के बाद इसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जो हम टांके लगाते हैं गुलाई गुलाई में वैसे ही लगाने हैं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी लेस है तो इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं होगी। दोनों साइड्स पे चौक के साथ यही काम करना है। स्लीव्स पे मैंने वैसे ही बॉर्डर अटैच किया है जिस तरीके से दामन पे, और इसको मैंने कंप्लीट स्टिच कर लिया है। इसकी मैं अभी डिटेल लुक आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसकी कंप्लीट लुक किस तरीके से आती है। अब यहाँ पे इसे कम्प्लीटली स्टिच करने के बाद टांकों का साइज़ यहाँ पे छोटा छोटा रखना है क्योंकि लेस ऑलरेडी बड़ी नाजुक सी है ये, और थोड़ी सी दूरी के ऊपर मैंने हल्की हल्की नॉट्स लगाई हैं। गुम सिलाई में स्टिच करने की कोशिश की है। स्टार्ट मैंने चौक की साइड से किया था और वहीं जाके इसे मैंने पक्का किया है ताकि थ्रेड्स फ्रंट की तरफ विजिबल ना हो। तो ये है, अभी इसकी लुक दिखा देती हूँ। देखिए स्टिच होने के बाद ये इसकी नाजुक सी लुक नज़र आती है। वीडियो के स्टार्ट में आप इस ड्रेस की ओवरऑल लुक देख चुके हैं, लेकिन मैंने ज़रूरी समझा कि आपको इस तरीके से भी दिखा दूँ। उम्मीद है अब आप सेटिस्फाइड होंगे। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।